हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। दिल्ली में कोरोना के आंकड़े बेतहाशा बढ़ने पर नई सख्ती की तैयारी है। मास्क न पहनने वालों को अब 2000 तक जुर्माना देना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी से इस बारे में बात की है और क्या इंतजाम हो रहे हैं, सुनिए क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने। आज सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी हम लोगों ने और सभी दलों के साथ अच्छी चर्चा हुई, उनके अच्छे सुझाव आए। उन सभी सुझावों के ऊपर हम अमल करेंगे। उस मीटिंग में मैंने सभी दलों से एक ही बात कही, ये समय बड़ा कठिन समय है दिल्ली वासियों के लिए, जब कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये समय राजनीति करने का नहीं है। राजनीति करने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। हम लोगों को थोड़े दिन के लिए राजनीति को साइड कर देना चाहिए, बयानबाजियों को साइड कर देना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप को साइड कर देना चाहिए। ये समय सेवा करने का है। जितनी हम सेवा करेंगे लोगों की, उतने लोग हमें याद रखेंगे। आने वाली पीढ़ियां हमें इस बात के लिए याद रखेंगे कि जब दिल्ली इतनी कठिन परिस्थिति से गुजर रही थी तो हमने बाहर निकल के लोगों की कैसे सेवा की। वो ये इस बात पे याद नहीं रखेंगे कि हमने कितनी अच्छी राजनीति की। इस बात पे सबकी सहमति थी, सभी दलों की सहमति थी कि हम सब मिलके, सारी पार्टियां मिलके, दिल्ली वासी बनके, देशवासी बनके हम सब लोग इस टाइम लोगों की सेवा करेंगे। मुझे बेहद खुशी है, सभी लोगों ने इस बात का समर्थन किया। आज की डेट में दिल्ली में 7461 बेड, लगभग 7500 बेड अभी अवेलेबल हैं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में, केंद्र सरकार के अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में मिला के 7461 बेड अवेलेबल हैं। लगभग 446 आईसीयू अभी अवेलेबल हैं। 450 के करीब मोटा मोटा मान लेते हैं आईसीयू अवेलेबल है। और सरकार ने आज कुछ अहम निर्णय लिए हैं बेड, कोरोना के बेड बढ़ाने के लिए और आईसीयू बेड्स बढ़ाने के लिए। अभी पिछले हफ्ते हम लोगों ने कोर्ट की इजाज़त के बाद लगभग 30-32 अस्पतालों के 80% आईसीयू बेड्स हमने कोरोना के लिए चिन्हित कर दिए थे। अब ये ऑर्डर आज दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पतालों के ऊपर लागू किए जा रहा है कि दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पतालों के 80% आईसीयू बेड्स कोरोना के लिए रिजर्व किए जा रहे हैं। इससे हमें उम्मीद है कि लगभग 300 से 400 और बेड्स प्राइवेट अस्पतालों के अंदर उपलब्ध हो जाएंगे। बहुत सारे लोग मास्क पहन रहे हैं, लेकिन कई लोग अभी भी मास्क पहनते नहीं हैं। तो लोगों को मास्क पहनवाने के लिए कई बार जब कहने से बात नहीं बनती तो फिर थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है। तो फाइन अभी 500 रुपये था, इसको बढ़ा के 2000 रुपये फाइन किया जा रहा है कि जो मास्क नहीं पहनेगा उसके ऊपर 2000 रुपये का फाइन लगाया जाएगा। इस टाइम मैं दिल्ली के सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ, जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं, जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आज मैंने पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी यही कहा, मैंने कहा कि आप अपने सारे कार्यकर्ताओं को सड़क पे उतारिए और उनको मास्क दे के भेजिए कि वो मास्क बांटे। कोई अगर सड़क के ऊपर मिले जिसने मास्क नहीं पहना हुआ, जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं उनसे भी मेरी यही निवेदन है, सबको मास्क बांटिए। अगर आपने मास्क पहन लिया, आपके कोरोना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो मेरी सभी संस्थाओं से, धार्मिक संस्थाओं से, सामाजिक संस्थाओं से, पॉलिटिकल पार्टी से सबसे निवेदन है कि अपने अपने कार्यकर्ताओं को मास्क दे के सड़क पे उतारिए कि वो मास्क सबको बांटे कि सब लोग मास्क जरूर पहने। अगर आप मास्क पहन लेते हैं तो आप कोरोना से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। और अगर आप किसी को मास्क पहना देते हैं तो आप ये सोचिएगा कि उसको कोरोना से बचाने का आपको पुण्य हो गया। एक आदमी को आपने कोरोना होने। दिल्ली में कोरोना से हालात बेकाबू हैं। 24 घंटे में 131 लोगों की मौत से दिल्ली वाले कांप गए हैं। आखिर क्या होगा दिल्ली का? दिल्ली से देखिए हमारे तमाम संवाददाताओं की ये रिपोर्ट।
दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 131 लोगों की मौत कोविड की वजह से हो गई है। एक्टिव केसेस का आंकड़ा 7,800 को पार कर चुका है। दिल्ली सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग अब बुलाई है। इस मीटिंग के अंदर बहुत महत्वपूर्ण डिसीजंस लिए जाएंगे। दिल्ली सरकार का मानना है कि अब उन मार्केट्स के अंदर कार्रवाई करनी पड़ेगी जहां पे लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैं भी एक ऐसे ही मार्केट में खड़ी हूं। ये सरोजनी नगर मार्केट है। यहाँ लोगों ने मास्क तो लगाया है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया जा रहा है। दिल्ली में इस समय बेड्स की बहुत बड़ी मात्रा के अंदर कमी पाई जा रही है। दिल्ली सरकार का ये कहना है कि उनके बस में जो है वो कर रहे हैं कोविड के केसेस को नीचे लाने के लिए। महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है दिल्ली सरकार को कि अगले आने वाले दिनों की कार्रवाई कैसे करनी चाहिए। दिल्ली सरकार ने ये ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर सारे ऑप्शंस रखे हैं कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर कोविड जिस तरीके से बढ़ रहा है उसको कैसे कम किया जाए। ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक के लिए कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ। एक तरीके से ये कहने के लिए बुलाई गई थी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, कांग्रेस और बीजेपी को, कि आप हमारे साथ खड़े रहिए, अभी मुश्किल चुनौती है और इस समय हमारे ऊपर सवाल ना खड़ा करें। लेकिन जो मीटिंग के भीतर बात हुई है उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, चाहे राजनीतिक दल हो, कांग्रेस या बीजेपी, दोनों ने सवाल खड़ा किया है। सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया गया है बाजारों को बंद करने को लेकर के, और ये कहा गया है कि बाजार आप बंद नहीं करें बिना जो कारोबारी है उनसे बातचीत किए। दूसरी जो बात हुई है वो है कि किस तरीके से जो पूरा मामला दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से कोरोना पर काबू पाने के लिए जो उन्होंने कदम उठाए वो किस तरीके से नाकाफी रहे, उसको लेकर के भी दोनों तरफ से सवाल उठाए गए। और ये कहा गया कि केंद्र की सहमति के बावजूद, केंद्र की सहायता के बावजूद जो केजरीवाल सरकार का काम है वो बुरा रहा है। इसमें मजेदार बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने भी एक पार्टी के तौर पर शिरकत की थी, उन्होंने भी बाजार बंद करने की खिलाफत की है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि केंद्र सरकार ने जो बेड्स की बात कही थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग में, वो अभी तक नहीं हुआ है। तो यहाँ पर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है। केंद्र सरकार पर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है और बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया है पूरे मामले को मिस हैंडल करने को लेकर। दिल्ली में कोरोना का खतरा एक बार फिर बढ़ने लगा है। तीसरी वेव में हर दिन हजारों की संख्या में केस आ रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह माना गया कि कैसे त्योहारी सीजन में बाजारों में भीड़ बहुत ज्यादा हुई। दिल्ली के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही है। हम जहां पर हैं ये दिल्ली और गाजियाबाद के बीच का जो इलाका है, और यहाँ के जो बाजारों में अगर आप देखेंगे ये पूरी भीड़ जो है कितनी बड़ी संख्या में, हर एक दुकान के बाहर बड़ी तादाद में लोग खरीदारी के लिए। वैसे तो चूंकि छठ का भी ये त्योहार है, हालांकि बड़े पैमाने पर इसके आयोजन को अनुमति नहीं मिली है, लेकिन बाजारों में जो भीड़ भाड़ है वो कम नहीं हो रही है। यानी अगर आप औसतन देखें, एक दुकान के बाहर अगर खड़े होने के लिए 2 लोगों की जगह है तो कहीं 2 लोग हैं, कहीं 4 लोग हैं, और आगे अगर आप जो हेड काउंट अगर करें तो वो संख्या कहीं ज्यादा है, कहीं बहुत ज्यादा है। और इसी से एक बड़ा खतरा दिखाई पड़ता है कि कैसे ये भीड़, अगर यहाँ पर संक्रमित मरीज होते हैं, भले वो सिम्टोमेटिक ना भी हो, लक्षण ना भी हो, ऐसे में खतरा कितना आगे चल करके बड़ा हो सकता है, और शायद इसी के लिए एहतियात बरतने की जरूरत है। फिलहाल गाजियाबाद से वकार के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन भीड़ भाड़ बाजारों में कम नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। हर रोज हजारों की तादाद में मामले आ रहे हैं, लेकिन किस तरीके से लगातार बाजारों में भीड़ भाड़ है, लोग किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं, भीड़ किस तरीके से, सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी तमाम चीजें नहीं हो पा रही है। आपको लगता है कि कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है बाजारों में भीड़ कम होनी चाहिए? मास्क आप अभी लगा रहे हैं, मास्क अभी लगा रहे हैं, कोरोना की वजह से लगातार लगाना चाहिए मास्क? बराबर लग रही है भाई, जब से चालू हुआ है जब से ही लगा रहे हैं। जब से लगा रहे हैं, लेकिन अभी नहीं लगाया। हाँ, अभी नहीं लगा रहे, अब लगा हुआ है। अब लगा रहे। तो ये स्थिति है, आपको दिखाएं कि किस तरीके से काम चल रहा है, बिजनेस एज यूजुअल जिसको कहा जाता है, कारोबार लगातार चल रहा है। लेकिन पुरानी दिल्ली का इलाका है ये, चांदनी चौक और साथ ही साथ दरियागंज का इलाका है, यहाँ पर जिस तरीके से भीड़ भाड़ देखी जा रही है, ऐसे में चिंता यही होती है कि क्या मामले लगातार बढ़ेंगे। बच्चे हैं जो कि बिना मास्क के चल रहे हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर, कई सारे कारोबारी हैं जो यहाँ पर रहते हैं। आप लोग यहाँ पर दुकान भी चलाते हैं, लोग बहुत सारे लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, तो आपको लगता है कि चिंता की बात है?
चिंता वाली बात तो है बिल्कुल, ये कि जिस चीज़ की हिफाजत करी जाए तो हिफाजत तो करनी चाहिए आदमी को, बिल्कुल। तो ये मुश्किल है कि लोग लगातार सड़कों पर उतर तो रहे हैं। सड़कों पर आप लोग भी देख रहे हैं कि इतनी भीड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही है? हाँ बिल्कुल हो रही है फॉलो। अभी तो दिख रहे हैं हम लोग भी इतने सारे लोग एक साथ। आप ही मेरे पास आ गए। तो ये क्या लगता है क्या कि इस तरीके का जो मार्केट है जहाँ संकरी गलियाँ हैं वहाँ दिक्कत हो रही है, वहाँ पे कोरोना के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं? कोरोना तो बढ़ ही रहा है जी, कोरोना तो बढ़ेगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी सी पब्लिक का आप लोग बताएंगे, मीडिया वाले कि बना के रखें। आपने भी नाक से मास्क हटाया हुआ है जी। तो ऐसे मास्क का क्या फायदा? जी लगा लिया तो सब कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे तो सभी फिर रहे हैं, ज़्यादातर लोग। सोशल डिस्टेंसिंग ज़्यादातर हो नहीं रही है उधर, नहीं हो रही। हाँ जी हाँ, ज़्यादातर तो लोग देखिए आप इस तरीके का भीड़ भाड़ वाला इलाका, कई सारे बाजार ऐसे हैं और दिल्ली में ज़्यादातर बाजार ऐसे हैं जहां पर जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो बेसिक ज़रूरी दिशा निर्देश है, उनका पालन नहीं के बराबर हो रहा है। और यही वजह है कि लगातार जो मामले हैं दिल्ली में वो बढ़ते चले जा रहे हैं, हज़ारों की तादाद में बढ़ रहे हैं। और चिंता की बात यह है कि मौत की संख्या भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो इस वजह से जो सरकार है सरकार ने भी पाबंदियों पर विचार किया है कि बाजारों को बंद किया जा सकता है अगर दिशा निर्देश पालन नहीं किए गए तो। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।